तो टीएसडी के थर्ड लेक्चर से हम बिल्कुल एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। और हमने अभी तक प्रोपोर्शनैलिटी में टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट कर लिया है। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। इसका आंसर आप लोग करिए जल्दी से, ठीक है? सॉल्व इट। व्हाट इज आंसर? क्या है आंसर, सान्या? अंशिका, टेल मी योर आंसर। लावण्या?
प्लीज देखो। अब क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहानी बताई जा रही है, उस कहानी को हमें बस ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझना है क्या है, ठीक है। राहुल साइकिल्स फ्रॉम हाउस टू स्कूल। राहुल ने हाउस घर से अपने कहाँ तक जा रहा है वो, एट 40 किलोमीटर पर आवर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जा रहा है वो, ठीक है। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग, ही फर्स्ट गोज टू अ कोचिंग सेंटर एंड रिटर्न्स होम फ्रॉम देयर। घर से जा रहा है स्कूल, सुबह में जा रहा है, शाम को वापस आते वक्त पहले वो कहाँ जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, फिर कोचिंग से वो घर आ रहा है। अच्छा, तो इसको बनाना शुरू करते हैं कि मान लो कि वो अपने होम से स्कूल गया, होम से स्कूल गया, लेकिन स्कूल से वो डायरेक्ट घर नहीं आया। कहाँ जाता है, कोचिंग जाता है, और कोचिंग से फिर कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है। ये कुछ कहानी ऐसी बन रही होगी, एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। यही बात समझ में, मैंने ऐसे बना ली, कुछ भी बन रहा है बट मैंने ऐसे बना लिया समझने के लिए। बोलो सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द कोचिंग सेंटर एंड हिज स्कूल, कोचिंग सेंटर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हिज स्कूल। घर से उसके स्कूल के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधा डिस्टेंस यहाँ पे होगा, उसका आधा डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि उसका ये डिस्टेंस 2D किलोमीटर का है, तो ये क्या हो जाएगा, D किलोमीटर का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। Additionally, the distance between his house and the coaching center is 10 kilometer more than the half the distance between his house and his school. यानी ये डिस्टेंस D+10 किलोमीटर का हो जाएगा, D+10 किलोमीटर का हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ही साइकिल्स फ्रॉम स्कूल टू कोचिंग सेंटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। यानी स्कूल से कोचिंग सेंटर जा रहा है तो किससे स्पीड से जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा यहां पर, ठीक है। एंड रिटर्न्स होम फ्रॉम देयर एट 80 किलोमीटर पर आवर, और वहां से वो 80 किलोमीटर पर आवर से वो रिटर्न हो रहा है, यानी यहां से ऐसा। तो होम से स्कूल गया था किस किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, ठीक है ना। आई बात समझ में। If the total driving time in the evening is equal to the total driving time in the morning, what is the total distance driven by him in the morning and evening together? Okay. So please guys, कह रहे जितना टाइम वो यहां से यानी स्कूल से और घर से स्कूल तक जाने में लगा रहा है, उतना ही टाइम वो स्कूल से कोचिंग और कोचिंग से घर आने में लगा रहा है। टाइम को इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ का टाइम कैसे निकलेगा, तो 2D/40 विल बी इक्वल टू T/30, और प्लस का D+10 और बाई 80 यहां पर। इसको सॉल्व करने में हमारा जो है आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने बताओ मैं पूरा, ये D/20 है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 80D और ये हो जाएगा था 30D, यानी कि 110D, और वो हो जाएगा 300। सो 110D+300 और डिवाइडेड बाई 80 × 30, है ना। तो 24, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12, है ना। जैसे यहाँ पर 80 × 30 है, और ये तो D कितना है, 20 है ना। 24 ज़ा 24 ज़ा, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, 120 यहाँ आ जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, और 110D उसमें से माइनस कर देंगे, 10D, यानी D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर आएगा 30। D बराबर आ गया 30। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस मिलाकर वो कितना ट्रैवल करता है वो,
तो 2D, और ये कितना हो गया 3D, तो 90 हो गया और ये 40 हो गया, 130। सो आंसर इज 130 किलोमीटर। आंसर इज 130 किलोमीटर। बोले यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इसके लिए टाइमर दूंगा मैं, उसके लिए भी दे सकता था, बट वार्म अप कर रहे थे हम लोग। डू यू गाइस वांट सम मोर टाइम? चलो दिया।
मैंने टोटल 6 साढ़े 6 मिनट दे दिए हैं। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस। प्लीज ध्यान दो। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम कोल्हापुर टू नासिक। कोल्हापुर से कहाँ जा रहा है? नासिक जा रहा है। मीट्स विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर्स एंड देन प्रोसीड्स 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। एक एक्सीडेंट, कहीं फॉल्ट या एक्सीडेंट होता होगा, उसके बाद से वो आगे प्रोसीड कर रही है किस स्पीड से? 3/4। किस स्पीड से? अपने ओरिजिनल स्पीड के, यूजुअल स्पीड के 3/4 स्पीड से वो ट्रैवल करती है। ड्यू टू द रिडक्शन इन स्पीड इट अराइव्स नासिक 80 मिनट्स लेट। 80 मिनट लेट हो जाता है। कितना मिनट? स्पीड कम हुआ। स्पीड कम हुआ। कम होने के नाते अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंचती है तो वो पाती है कि वो यूजुअल टाइम से 80 मिनट डिले से जाती है, वो पहुंचती है। क्लियर है यहाँ पे? सो यहाँ पर मैं पहले तो ग्राफ बना लूं। कोल्हापुर से कहाँ जा रही है वो? नासिक जा रही है। नासिक, कोल्हापुर से नासिक जाएगी। ठीक है ना? कह रहे कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसके बाद क्या हो जाता है? फॉल्ट या एक्सीडेंट कुछ होता होगा। तो मैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला यहां से यहां तक का, इसको मैं ए मान लेता हूं। इसको क्या मान लूं? ए। पॉइंट ए पर, के से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 120 किलोमीटर का है। स्पीड क्या है ये अभी तक नहीं पता, बट जा रही है, यहां पर होता है। उसके बाद अब मान लो, जब आगे उसने कहा है कि उसके बाद से वो नासिक, यानी जहां पे एक्सीडेंट हो रहा होगा, फॉल्ट हो रहा होगा, उसके बाद से वो रिड्यूस्ड स्पीड से जा रही है। किस स्पीड से? और स्पीड क्या है? रिड्यूस हुआ है ना, 3/4 है, रिड्यूस हो गया है। तो यहां पे मान लेते हैं कि उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर का है अभी तक। ये यूजुअल स्पीड है उसका यहां से यहां तक। तो जब वो आगे प्रोसीड कर रही है आगे, तो स्पीड क्या हो जाता है? 3/4 ऑफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे प्रोसीड करती है। और देख रहा है वो कि जो ट्रेन है वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि नासिक पर 80 मिनट्स लेट। तो मान लेते कि यूजुअल टाइम टी रहा होगा, यूजुअल टाइम टी आवर्स रहा होगा, उससे 80 मिनट लेट। तो यहां पे लिख रहा हूं 80 मिनट्स लेट। 80 मिनट्स, और ये लेट है। ये क्या है भैया? लेट है। 80 मिनट लेट है, 80 मिनट्स लेट जा रही है। ये मैंने बना लिया। ठीक है ना? कोल्हापुर से नासिक जाते हुए पॉइंट ए पर एक्सीडेंट हुआ, फॉल्ट हुआ। पॉइंट ए तक डिस्टेंस 120 किलोमीटर का है। ए के बाद से नासिक तक वो अपने रिड्यूस स्पीड से जाती है, जिसकी वजह से टाइम बढ़ गया। आई बात समझ में? टाइम बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि ड्यू टू द रिडक्ट, अच्छा ठीक है, हैड द एक्सीडेंट अकर्ड 80 किलोमीटर फर्दर। यानी कि अगर एक्सीडेंट कहाँ हो जाता? ए पॉइंट से 80 किलोमीटर और आगे होता। ए पॉइंट से 80 किलोमीटर, तो कोल्हापुर से तो चली ट्रेन, है ना? पॉइंट ए पर नहीं हुआ, पॉइंट ए पर नहीं हो रहा है, उसके आगे पॉइंट बी पर होता है। कहां पे होता है? यानी 80 किलोमीटर और आगे हो रहा है। 80 किलोमीटर और आगे हो रहा है। यहां पे पहले ही तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस कितना है? 120। ये डिस्टेंस आपका 120 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस कितने का है? 120 का, है ना? और ये ऊपर वाला कितने का है? 80 किलोमीटर का है। यहां तक ठीक है ना? अब क्या कह रहा है? अब जब प्रोसीड करेगा तो भी रिड्यूस स्पीड से इट वुड हैव रीच्ड डेस्टिनेशन, है ना, ओनली 55 मिनट्स लेट। यानी कि वही सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो वो अपने रिड्यूस स्पीड से जा रही होगी। और उसके बाद जब वो नासिक पहुंचेगी, जब वो नासिक पहुंचेगी तो अब कितना मिनट लेट होगा?
सो यहां से एक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ही जा रही है वो यहां तक। लेकिन उसके बाद से आगे जो प्रोसीड करेगी वो 3/4 ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पे पहुंचेगी वो। क्या कह रहा है वो? 55 मिनट्स लेट हो जाती है। 55 मिनट्स लेट हो जा रही है। 55 मिनट्स लेट हो गई वो। 55 मिनट्स लेट, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द डिस्टेंस बिटवीन कोल्हापुर टू नासिक। स्पीड बताइए, तो हमें क्या क्या निकालना है? स्पीड हमें निकालना है। स्पीड स्पीड बताना है हमें। एक बात, स्पीड क्या होगा ट्रेन का, और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये दो चीजें निकालनी, ठीक है ना। अब दो ग्राफ, दो इंसिडेंट, दोनों ग्राफ मैंने ऊपर नीचे बिल्कुल ओवरलैप करके, मतलब ओवरलैप नहीं, मतलब एकदम पैरेलल सिचुएशन में बनाया है ऑब्जर्व करने के लिए। इस सवाल को कई तरह से डील कर सकते हैं वो, लेकिन सबसे आसान तरीका है प्रोपोर्शनैलिटी वाला। सबसे आसान तरीका क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी वाला। गई समझना। ये जो पहली सिचुएशन में टोटल 80 मिनट लेट लग रहा है, और दूसरी सिचुएशन में सिमिलर सिचुएशन है, बट खाली डिस्टेंस आगे और बढ़ा दिया गया 80 किलोमीटर, तो ओवरऑल लेट 55 मिनट से हो रहा है। यानी कि टाइम बचाया कितना उसने? 25 मिनट्स टाइम बचा। ये टाइम बचा रहा है किस वजह से? 80 किलोमीटर अपनी यूजुअल स्पीड से ही ट्रैवल करेगी। अब दोनों सिचुएशन को अगर हम करस्पॉन्ड करके देखें, दोनों सिचुएशन को अगर हम करस्पॉन्ड करके देखें, यही डिस्टेंस ऊपर 80 किलोमीटर है। आ रहा है बात समझ में? यही डिस्टेंस ऊपर 80 किलोमीटर का है, यहां पे भी 80 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस, यानी ए से बी का डिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन यहां किस स्पीड से जा रही होगी? 3/4 ऑफ एक्स स्पीड से जा रही होगी। और यहां किस स्पीड से जा रही है? एक्स के। स्पीड्स का रेशियो मिल गया। स्पीड्स का रेशियो मिल गया। और इसी वजह से यहां पर स्पीड यूजुअल स्पीड है, यहां पर स्पीड क्या है? यूजुअल स्पीड है। और इस डिस्टेंस को रिड्यूस स्पीड से ट्रैवल किया जा रहा है। इसका मतलब जो 25 मिनट तुम्हारा ज्यादा लग रहा है, वो कहां लग रहा है? यहीं पे लग रहा है, इसी सेगमेंट पे लग रहा है। और वही वो बचा रहा है, वही वो बचा लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, तो स्पीड का रेशो हमें पता चल गया है। स्पीड का रेशो ओरिजिनल टू न्यू, ओरिजिनल टू न्यू। ओरिजिनल 4 है और न्यू कितना है? 3। 3/4 यानी नया 3 है, ओरिजिनल 4 है। टाइम का स्पीड क्या है? टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो इज 3:4। टाइम का रेशियो क्या है? 3:4। वो डिस्टेंस के लिए टाइम बचाया कितना? 25 मिनट। यानी टाइम का यहाँ पे टाइम गैप कितने का है? 1 मिनट का। टाइम गैप कितने का है? टाइम गैप 1 मिनट का है। बोलो, टाइम गैप 1 मिनट का है। तो अगर टाइम गैप यहाँ पे 1 यूनिट का है, जो कि 25 मिनट के बराबर है, किसके मिनट, कितने मिनट के बराबर है? 25 मिनट के बराबर है। तो यहां पर कितना लगेगा होगा? 75 मिनट्स लग रहे होंगे। और यहां पर 100 मिनट्स लग रहे होंगे। यस या नो? यहां तक ठीक है भैया? अब क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? यानी अपने ओरिजिनल स्पीड से 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 75 मिनट लगेगा। 75 मिनट। स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस क्या है? 80 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? 80। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा? टाइम। इस 80 किलोमीटर को अगर अपने यूजुअल स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 75 मिनट्स लगेगा। उसको आर में कन्वर्ट कर लो। 75 डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा? स्पीड क्या आएगा? 64 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या आ जाएगा? 64 किलोमीटर पर आवर। 64 किलोमीटर स्पीड तो आ गया। स्पीड कितना आया है? लिख दे रहा हूं मैं। स्पीड इज 64 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड। दिस इज द स्पीड। स्पीड आ गया 64 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। यहां तक क्लियर है सभी को?
फिर से चलो, हमने इन दो सिचुएशन को, देवर टू सिचुएशंस, कोल्हापुर से नासिक, कोल्हापुर से नासिक 120 किलोमीटर जाने के बाद फॉल्ट आता है, एक्सीडेंट होता है, ट्रेन अपने रिड्यूस्ड स्पीड से प्रोसीड करती है, टोटल 80 मिनट्स लेट होता है, यूजुअल टाइम नहीं पता यूजुअल टाइम, बट उससे 80 मिनट ज्यादा ले रही है ट्रेन पहुंचने में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। क्लियर है यहां पर? दूसरी सिचुएशन में कहता है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट 120 किलोमीटर ना हो करके उससे 80 किलोमीटर आगे हो जाए, तो वही सेम सिचुएशन में ट्रेन कितना मिनट लेट जाएगी, फिर 55 मिनट्स लेट पहुंचेगी। तो देखा यह गया कि यार जैसे ही 80 किलोमीटर आगे और बढ़ा करके एक्सीडेंट का सिचुएशन दिया जा रहा है, तो टाइम 25 मिनट से सेव हो जाता है। वो कैसे? कि देखा यह गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेच है, ये जो डिस्टेंस है, यही ऊपर वाली सिचुएशन में सेम डिस्टेंस हमने मार्क कर ली। हम्म तो देखा गया कि ऊपर वाली सिचुएशन ए से बी किस स्पीड से जा रहा है? अपने रिड्यूस स्पीड से, क्योंकि कोल्हापुर से इस पॉइंट तक अपना यूजुअल स्पीड है उसका, और ए से नासिक जाती है अपने रिड्यूस्ड स्पीड से, तो ए से बी भी तो जाएगी, तो रिड्यूस स्पीड से ही तो जाएगी। उसके बाद सेम सिचुएशन में यहां पर कोल्हापुर से बी तक वो अपनी यूजुअल स्पीड से जा रही है, इसका मतलब ए से बी भी वो क्या होगी? अपनी यूजुअल स्पीड से ही जाएगी। तो देखा गया कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां टाइम ज्यादा लग रहा है 25 मिनट इसके, क्योंकि जो सेविंग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कि 80 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट दिखा रहा है, यानी वो 80 किलोमीटर अपने यूजुअल स्पीड से जाएगा, तो यानी टाइम बच रहा है। तो मैंने ये देखा कि सेम डिस्टेंस के लिए टाइम घटा तो स्पीड घटा तो टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना मिनट ज्यादा लग रहा है? 25 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो स्पीड्स का रेशियो, टाइम का रेशियो निकाला, टाइम ओरिजिनल स्पीड से 75 मिनट लगेंगे उस 80 किलोमीटर के लिए, क्योंकि मैंने 80 किलोमीटर वाले को ही रेफरेंस पॉइंट लिया है, मैंने इसी को ही रेफरेंस पॉइंट लेके सॉल्व किया, मैंने पूरे को नहीं, सिर्फ 80 किलोमीटर को लेके सॉल्व किया है। सो मैंने कहा कि 80 किलोमीटर अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता है तो 75 मिनट्स लगेंगे, और अगर रिड्यूस स्पीड से जाएगा तो 100 मिनट लगेंगे। दोनों से सेम आंसर आएगा, स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर, दिस विद स्पीड। यहां तक क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं, 3/4 ऑफ स्पीड है ना, यानी तुम मान रही कि ओरिजिनल स्पीड एक्स है और न्यू वाला 3/4 ऑफ एक्स है। अब रेशियो बताओ। ये वही तो है ना कि कुछ और किया है? 4/3 यही तो आएगा, देखो, 4:3। यहां तक ठीक है भैया? आगे बढ़ा जाए? इतना क्लियर है? अब क्या निकालना है अपने को? डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस निकालना है। चलो एक काम करते हैं, एक और सिचुएशन डिराइव कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ ही ना हुआ, एक्सीडेंट हुआ ही ना हो, एक्सीडेंट ना हुआ हो। ये वाला यहां पर ए पॉइंट ले लो। क्या ऊपर वाली सिचुएशन में जब एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो कोल्हापुर से नाटिक नासिक अपने जो है यूजुअल स्पीड से जा रहा है, यानी स्पीड x किलोमीटर पर आवर का ही है। स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर का है। दूसरी सिचुएशन में ए से बी, यानी ऊपर वाले में ए से के तक भी जाएगा तो अपने यूजुअल स्पीड से ही जा रहा होगा। सिमिलरली इस वाली सिचुएशन में ए से एन जा रहा है, तो क्या वो अपने रिड्यूस स्पीड से जा रहा है? और उसका रिड्यूस स्पीड क्या है? 3/4 है, ठीक है ना? तो रेशियो 4:3, टाइम का रेशियो 3:4। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 80 मिनट, 80। यहां तो टाइम ही, यहां तो यूजुअल टाइम पे पहुंच रही है वो, तो टाइम कितना ज्यादा लगा है? 80 मिनट्स। 1 गैप बराबर विल बी इक्वल टू 80 मिनट्स। यहां पे कितना लगेगा? 8 3 2 40 मिनट्स, यानी ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो 240 मिनट्स, तो आर में कितना लगेगा? 4 घंटे। यानी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 4 घंटे ट्रैवल करेगी तो ए से के तक कितना में पहुंचेगी? 256। यानी यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 256 किलोमीटर का है, और ये डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया?
आया या नहीं आया? कुणाल देखो, सुनो, मैंने एक ऐसी सिचुएशन मानी कि जहां पे एक्सीडेंट ना ही हुआ हो, तो कोल्हापुर से नासिक अपने ओरिजिनल स्पीड से जाएगी, यस या नो? और जब ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगी तो माना ही ये जाएगा कि यूजुअल टाइम पे पहुंचेगी, कोई लेट नहीं हुआ है, कोई भी लेट नहीं हुआ है। दूसरी सिचुएशन में ए से, क्यों मैं ए से के ले रहा हूं, क्यों मैं रेफरेंस ए से के, क्योंकि ए पर ही एक्सीडेंट हुआ है और जो टाइम ज्यादा लग रहा है वो ए से के जाने में लग रहा है, जो कि अपनी रिड्यूस स्पीड से जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? सो मैं वहां से उसी स्ट्रेच को लूंगा, उसी डिस्टेंस को रेफरेंस के तौर पे लूंगा सॉल्विंग के लिए, कि जहां से इंपैक्ट आ रहा है स्पीड में, जहां से क्या आ रहा है, इंपैक्ट हो रहा है स्पीड में। ए से ही तो स्पीड घटा है, और अगर ए से स्पीड घटा है तो जिसकी वजह से टाइम क्या ले रहा है, 80 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो मैंने अपनी सिचुएशन मानी कि ए से के, पहली वाली सिचुएशन में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, यानी कि फिर भी टाइम यूजुअल टाइम लगेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या लग रहा है, 80 मिनट ज्यादा। क्यों? क्योंकि ए से एन जाने में, ए से यहां पर एन है, तो ए से एन जाने में, ए से एन जाने में उसको 80 मिनट ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका स्पीड क्या हो गया है, घट गया है। आई बात समझ में? सो बच्चा यहाँ पे 4:3, 3:4 जो टाइम का रेशियो आया है, जिसमें 80 मिनट का टाइम गैप आ रहा है, तो ओरिजिनल स्पीड से 240 मिनट लगेंगे ए से एन जाने में, ए से एन जाने में। यानी मैं इस वाली सिचुएशन को ले रहा हूं, और अगर तुम इस वाली सिचुएशन को लोगे तो स्पीड क्या है, यहां पर रिड्यूस्ड स्पीड ये हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में यहां पे 332 मिनट लगेंगे। यानी अगर आप अपने रिड्यूस्ड स्पीड से जा रहे हैं, जो कि होगा क्या, 64 × 3/4 स्पीड होगी, और फिर टाइम ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम ही डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना। आई बात समझ में? सो अल्टीमेटली ओरिजिनल स्पीड से जा रहा है, यानी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं उसको ए से एन जाने में, ए से एन जाने में। तो 64 × 4 256, और के से ए आने में 120 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 376 का डिस्टेंस। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लैरिटी मिली? सो डिस्टेंस कांस्टेंट का एप्लीकेशन ऐसे सवालों में, वो जो हम देख पा रहे हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है। क्लियर है? तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी हमें डिस्टेंस कांस्टेंट मिलेगा तो हम इस तरह से रिलेशन के यूज कर सकते हैं। कुछ सवाल? नहीं, हटा दे इसको। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, नाउ हम एक बहुत ही ये शायद हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कैट का हो गया है, ये वाला कर लिया था ना हमने, ये नहीं किया था। देखो, ये ना एक स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं, जिसमें स्टोरी में लिखा हुआ है कि टू पर्सन्स पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट एट पॉइंट सी, और एक पॉइंट सी पे मिलते हैं। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, P takes 25 minutes to reach B and Q takes 16 minutes to reach A. Find the ratio of their speeds. Find the time to meet each other. अब देखो, इसको कैसे टैकल किया जाता है, इसके लिए शॉर्टकट है, फॉर्मूला है, वो मैं बताने जा रहा हूं। कह रहे P और Q दो बंदे हैं, कहां पे खड़े हैं, A और पॉइंट B पे खड़े हैं। ये पॉइंट B, P कहां पे है, पॉइंट A पे, और Q कहां पे है, पॉइंट B पे। दे स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर, एक साथ शुरू करते हैं। तो कोई मीटिंग पॉइंट हो रहा है, वो M मान लेते हैं, दिस इज द मीटिंग पॉइंट M। तो A से M जाने में P को जितना टाइम लगेगा, क्या B से M आने में Q को उतना ही टाइम लगेगा? बोलो ना। यस, टाइम तो कांस्टेंट ही होगा। टाइम, मीटिंग टाइम विल बी कांस्टेंट, मीटिंग टाइम विल बी कांस्टेंट। ओके, अब जैसे ही P यहां पे पहुंचता है और Q यहां पे, दोनों का क्रॉसिंग हुआ, मीटिंग हुआ। अब मीटिंग के बाद P B तक पहुंचने में कितना मिनट ले रहा है,
25 मिनट्स ले रहा है। 25 मिनट्स यहां से यहां पर पहुंचने में लग रहा है इसको। और क्यू को 16 मिनट्स लग रहा है। क्यू को कितना लग रहा है? 16 मिनट्स। यहां से यानी कि एम से ए पहुंचने में लग रहा है। ठीक है ना? एम से ए। तो गाइज जो ये मीटिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूं ना, मीटिंग टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है, और ये डिराइव्ड है, ये घर पे जाके तुम भी डिराइव कर सकते हो रिलेशन लगा के। ठीक है? तो डिराइवेशन नहीं बताऊंगा। मीटिंग टाइम यानी कि जो टी है वो कैसे निकलेगा, तो इट इज √ओवर T1 × T2। और ये T1 × T2 क्या है? तो ये T1 है और ये क्या है? T2। तो T विल बी इक्वल टू √16 × 25। तो T विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स। T विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स। डेराइवेशन का काम मैं तुम्हें दे रहा हूं, घर जाओ, ये सेम चीज जो मैंने यहां पर लिख दी है ये तुम डिराइव करके मुझे लाके दिखाओगे। यस बेटा। अब क्या रिलेशन लग रहा है, कैसा रिलेशन लग रहा है, क्या करोगे? अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई है उतनी ही चीजें इसमें लग रही हैं। घर जाइए, सोचिए विचारिए, आप खुद सोचोगे कि ये चीज निकालेंगे कैसे। आपके पास टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट पहले से ही है। ऑब्जर्व करना कि क्या चीज तुम्हें निकल के आ रही है। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जहां पर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं, मीटिंग टाइम के बाद, मीटिंग करने के बाद एक बंदे को पर्टिकुलर टाइम लगता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में और दूसरे को पर्टिकुलर टाइम लगता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। सो कॉमन टाइम निकलेगा उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी मीटिंग टाइम। क्लियर है यहां पर? ओके। नाउ अब यहां पर दूसरी चीज, जहां पर स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी बताना है, स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी बताना है, आपको कुछ नहीं, स्क्वायर रूट लेना है, T2/T1 कर देना है, T2/T1 करना है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। इसका भी डिराइवेशन आप घर पे जाइए, सोचिए और मुझे बताइएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी? इट विल बी 16/25 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4/5। दिस इज आंसर। हाँ जी, हो गया। ठीक है। ऐसे सवाल जनरली स्नैप एंड मैट में आ जाता, तो कैट में भी आया है एग्जैक्टली इसी सेम फंडा पे बेस्ड। वहां जाके सीधा अपने वो लगा लेना है बस फॉर्मूला। ठीक है डाउ? आई थिंक ये हमने कर लिया था ना, श्याम घनश्याम वाला। ओके, क्या है अब? हाँ, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। So this is the starting point, this is the finishing point. P and Q, they are two persons running a race of 100 meters in which P gives Q a head start of 20 meters. P gives Q a head start of 20 meters. That means what? कि Q को बोला गया कि भैया तुम 20 मीटर आगे चले जाओ। कितना मीटर? 20 मीटर्स। Q यानी यहां से रन करेगा। क्यू अहेड ऑफ, हेड स्टार्ट दिया गया उसको 20 मीटर्स का, क्यू को हेड स्टार्ट दिया गया, तो पी से 20 मीटर आगे क्यू चला जाएगा। अब वो जाके खड़ा हो जाए या दौड़ता हुआ जाए, जैसे उसकी मर्जी। उसको बोला गया कि तुम 20 मीटर हेड स्टार्ट तुम्हें दिया जा रहा है। पी ने क्यू को हेड स्टार्ट दिया। फिर आगे सिचुएशन बताया गया कि इन द रेस, इन द सेम रेस, P बीट्स Q बाई 5 मीटर्स। P बीट्स Q बाई 5 मीटर्स, यानी फिर भी P ने Q को कितने मीटर से हरा दिया? 5 मीटर। यानी जब P यहां पर होगा तो Q उसके 5 मीटर पीछे ही होगा।
स्पीड ऑफ पी टू स्पीड ऑफ क्यू अगर हम देखें उनका रेशियो, तो क्या आएगा कि जितना देर लगा पी को यहां से यहां जाने में, उतना ही टाइम लगा क्यू को यहां से यहां पे जाने में। आई बात समझ में? क्लियर है? टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट यानी जितना टाइम लगा पी को यहां से यहां जाने में, ए से बी जाने में, उतना टाइम लगा क्यू को सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो 100 मीटर जब ये ट्रैवल करता है तो ये कितना करेंगे? 75 मीटर्स। ये कितना करेंगे? स्पीड्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, टर्म समझ में आया, हेड स्टार्ट समझ में आया, बीटिंग समझ में आया। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, एक और सिचुएशन समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर सिचुएशन। P and Q are running a race of 100 meters. A is the starting point और B is the finishing point. 100 मीटर का रेस रन करेंगे वो, ठीक है ना? P gives Q a head start of 15 meters. P gives Q a head start of 15 meters, यानी P ने Q को बोला कि भैया मैं तुम्हें लेवरेज दे रहा हूं, तुम 15 मीटर आगे चले जाओ, यानी यहां से शुरू करो तुम रेस। द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। इसका मतलब है कि दोनों फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। दोनों ही फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, यानी जितना टाइम पी को यहां से यहां जाने में लगा उतना ही टाइम क्यू को यहां से यहां जाने में लगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ पी टू स्पीड ऑफ क्यू जो हम निकालेंगे, जितना देर लगा उसको 100 मीटर जाने में उतना ही देर लगा उसको 85 मीटर जाने में, यानी कि स्पीड का रेशियो 20/17 आ जाएगा। आई बात समझ में? इट विल बी 20:17। इट इज 20:17। क्लियर है? बोलो। सो ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पे तीन टर्म समझे। डेड हीट समझ में आया, बीट समझ में आया, हेड स्टार्ट समझ में आया। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, एक और बात, एक और टर्म समझ लेते हैं, एक और टर्म समझ लेते हैं। वन मोर टर्म, लेट्स अंडरस्टैंड। A and B are running a race of 100 meters. A and B are running a race of 100 meters. A और B, सो मान लेते हैं कि P is the starting point और Q will be the finishing point. Q is the finishing point. This is 100 meter race track. 100 मीटर रेस ट्रैक, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। हम्म। तो ए और बी दो बंदे हैं। ए और बी दो बंदे हैं। ए बीट्स बी बाई, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। ए बीट्स बी बाई 20 मीटर्स और 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड। ध्यान से सुनना, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर्स और 4 सेकेंड, यानी ए फिनिशिंग पॉइंट पे जिस टाइम पे होगा, बी उससे कितना पीछे होगा? 20 मीटर पीछे होगा। और 4 सेकेंड का मतलब क्या है? या 4 सेकेंड से पीछे होगा। यानी ये जो डिस्टेंस है बी को कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में? 4 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 20 मीटर, उस बंदे को 4 सेकेंड लगेंगे पहुंचने में। कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड। क्लियर है? 5 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ बी। क्लियर है यहाँ पर? सो ये वाला टर्म भी समझ में आया कि 20 मीटर और 4 सेकेंड, यानी कि ये बी के लिए है कि जितना टाइम लगेगा बी को ये 20 मीटर कवर करने में, वो टाइम क्या दिया है? 4 सेकेंड का दिया है। तो ए ने बी को 20 मीटर से पछाड़ दिया या फिर 4 सेकेंड से पछाड़ दिया, बात सेम है। क्लियर है? यानी वो 20 मीटर बी ही ट्रैवल करेगा 4 सेकेंड में। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर 3-4 पॉइंट्स रेसेस के सवाल को अप्रोच करने के लिए। इनफ है, अब आगे बढ़े, सवाल करें। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट।
चलो टेल मी योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर? चलो प्लीज देखो, लीव इट, छोड़ो। समझो समझो समझो। ए कैन गिव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड सी अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर्स। ए ने, यानी ए यहां पर अगर है, तो बी को कितना हेड स्टार्ट दे रहा है वो, और सी को कितना दिया? ठीक है ना? सो यहां से यहां 50 मीटर का है, ये वाला 150 मीटर का है ना? एंड एंडेड द रेस इन अ डेड हीट, यानी अगर ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो ए, बी और सी, अब यहां पर तीनों क्या है? स्पीड्स का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंच रहा है, उतनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी देर में सी यहां से यहां पहुंचेगा। और कितने मीटर का रेस है? 1 किलोमीटर का। यहाँ पे लिखा है कि अ किलोमीटर रेस। अबे क्या लिखा है? अ किलोमीटर रेस, यानी ये पूरे 1000 मीटर का रेस ट्रैक है। 1000 मीटर का रेस ट्रैक है। तो बताओ, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी निकालना है। जितना देर में ए जाएगा 1000 मीटर, उतने देर में बी कितना जाएगा, और ये कितना जाएगा? यानी कि 20, 19 और 17। स्पीड्स का रेशियो ये है। स्पीड्स का रेशियो ये, तुम्हें पता है कि कौन ज्यादा इफिशियंट है? जिसका ज्यादा स्पीड है वो ज्यादा इफिशियंट है। यानी कि ये इसका स्पीड तेज है, उसके बाद ये भाई साहब थोड़ा तेज है, उसके बाद सबसे कमजोर ये है जो इनका स्पीड 17 किलोमीटर, मतलब मान लेते हैं रेशियो में। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाई व्हाट मीटर्स ए विल बीट सी इन 1.5 मीटर रेस। तुम्हें पता है ना कि ए और सी को ही अगर रेस ट्रैक एक 1500 मीटर का दे दिया जाए, रन करने के लिए रेस लगवाया जाए, तो हर सिचुएशन में ए ही जीतेगा, क्योंकि ए की स्पीड तो ज्यादा है सी से। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ये बोलेंगे कि सर यहां 1 किलोमीटर का रेस था, तब ए का स्पीड ये, बी का ये और सी का ये था। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि 1500 मीटर वाले रेस में ए ही जीत रहा होगा। नहीं, यूनिवर्सल सिचुएशन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? यूनिवर्सल सिचुएशन मानना पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा कि चाहे जितनी भी रेस करा दिया जाए, चाहे जितना भी सिचुएशन दे दिया जाए ए और सी के लिए, हर बार जीतेगा कौन? ए विल विन द रेस। समझ में आई बात? ए का स्पीड ज्यादा ही रहेगा हमेशा। क्लियर है यहां पर? अच्छा, अब सुनो। तुम्हें पता है ना कि स्पीड्स के रेशियो में ही डिस्टेंसेस का रेशियो, या डिस्टेंसेस का रेशियो में स्पीड्स का रेशियो है। टाइम तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। रेस एक साथ शुरू होगी, टाइम कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो स्पीड्स के रेशियो में डिस्टेंस का रेशियो बना दो। ये भाई साहब 1500 मीटर दौड़ेंगे, तो 20 का रिस्पॉन्ड टू 15 कैसे आएगा? 75 के मल्टीप्लीकेशन से। और इसमें भी वही 75 मल्टीप्लाई करा दो। हाँ, 1275। भैया जितने देर में 1500 मीटर दौड़ेंगे, उतने देर में खाली 1275 ही मीटर दौड़ेंगे। तो हराएगा कितने से वो? 225 मीटर से हराएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा।
हटा दे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। हाँ जी, चलो अपना आंसर बताओ। आप सब लोग अपना आंसर बताइए। रुचिका, आप भी अपना आंसर बताओ। In 1000-meter race, the ratio of the speeds of the two contestants P and Q is 4:5. ये क्या है? Has P has a head start of 340 meters. 140 मीटर का रेस, एक सॉरी 1000 मीटर का रेस, 1000 मीटर का रेस है। ये पूरा 1000 मीटर का रेस। हाँ, किसके पास हेड स्टार्ट है? यानी पी यहाँ पे अगर है तो क्यू मान लेते हैं कि यहाँ होगा। और इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? और ये फिर बचा कितना? ठीक है ना? अच्छा, और स्पीड्स का रेशो जो दिया हुआ है पी से क्यू में, वो क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया है। वो क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है कि स्पीड ऑफ क्यू ज्यादा है स्पीड ऑफ पी से। अब कह रहा है कि हु विल विन द रेस एंड बाय हाउ मेनी मीटर्स। रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा?
अब आपको स्पेस का रेशियो तो पता ही है। दो सिचुएशन मान लिया जाए, मान लिया जाए कि क्यू विल विन द रेस, मान लिया जाए क्यू विल विन द रेस। तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे सर जितने देर में क्यू यहां से यहां पहुंच रहा होगा उतनी ही देर में पी यहां से यहां पहुंच जाए, तो टाइम कांस्टेंट मिल रहा है। हमने एक सिचुएशन मानी, हमने एक सिचुएशन मानी, पहली सिचुएशन कि इफ क्यू विंस द रेस, अगर क्यू जो है ना वो विन कर रहा है रेस को, तब कि जितना देर में क्यू इस यहां से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रहा होगा उतना ही देर में पी यहां से यहां पहुंचेगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर, ये वाले ले। तो एक बात बताओ, अब क्यू तो 5 पार्ट इतने देर में जहां दौड़ रहा है वहां भी 4 पार्ट दौड़ेगा। सो 1000, 5 करेस्पॉन्ड टू 1000, तो 1 करेस्पॉन्ड टू व्हाट, 200, और 4 करेस्पॉन्ड टू, तो इससे निकला क्या कि जितने देर में तुम 1000 मीटर पी क्यू को दौड़ा रहे हो ना उतने देर में पी 800 मीटर दौड़ जाएगा, यानी एक्चुअली पी रेस को जीत चुका होगा, पी एक्चुअली आगे बढ़ चुका होगा। पी को खाली 660 ही दौड़ना है रेस को विन करने के लिए। आई बात समझ में? पी को खाली कितना दौड़ना है, तुम दौड़ा कितना दे रहे हो उसको, 800, यानी पी तो जीत चुका होगा यार कब का, वो तो आगे दौड़ रहा होगा बेचारा फालतू में। आई बात समझ में? सिचुएशन पहली कैंसिल आउट हो गई, दूसरी सिचुएशन है ये तो खत्म हो गया। अब कंफर्म है पी ही जीतेगा रेस को, पी ही रेस को जीत रहा होगा। तो इफ पी विंस द रेस, अगर पी विन करेगा, सो पी टू क्यू जो स्पीड का रेशियो है दैट इज 4:5। यानी अब आप कहेंगे सर जितनी देर में पी यहां से यहां दौड़ेगा, जितनी देर में उतनी देर में क्यू यहां से, यानी पी को आप खाली दौड़ा कितना रहे हैं जिताने के लिए, 660, 660। सो 4 करस्पॉन्ड टू 660, तो 165, 5 करस्पॉन्ड टू 165 इंटू 5, 825। आप देखो ना, जितना देर में ये 660 मीटर दौड़ेगा वो भाई साहब 850 825 मीटर ही खाली दौड़ रहे हैं, यानी वो कितने मीटर से पीछे रह जाएंगे। तो 1000 में से 825 माइनस कर दो, 175, यानी कि पी इज विनिंग द रेस। ये आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? देयर टू सिचुएशन, हमने ये दो सिचुएशन मान ली कि क्यू को जिताया, तो पी दिख रहा था कि जो है उतने देर में जितना एक्चुअली में दौड़ना चाहिए, जितना रेस ट्रैक ही है, हम रेस ट्रैक से ही इसे रेस ट्रैक पे ही दौड़ा रहे होंगे, आपने उसको ज्यादा दौड़ा दिया। तो कंफर्म ये हो गया कि पी ही जीत रहा होगा क्योंकि पी तो आगे निकल चुका होगा, जब तक क्यू फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तब तक पी आगे दौड़ रहा होगा। तब तो आंसर तुरंत ही आ जाता ना। नहीं, तब क्यों चेक करते, कोई एक ही जीतेगा। डिस्टेंस का पता है, स्पीड का भी पता है, तो वैसे भी कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, एक कोई सिचुएशन तो लेंगे ही लेंगे ना, ताकि दूसरी सिचुएशन का आउटकम निकाला जा सके। ठीक है, तो उसको फिर चेक नहीं करना था तो जीत जाता वो तो खत्म। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट।
आ गया। A and B are running a race on a track of certain length at 25 मीटर पर सेकंड एंड 24 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। स्पीड्स का रेशियो स्पीड्स दिया हुआ है। A allowing B a head start of 6 seconds। 6 सेकंड का हेड स्टार्ट दे रहा है, यानी उस 6 सेकंड में B कितना दौड़ लेगा। ए भाई साहब बी को 6 सेकंड का 6 सेकंड का हेड स्टार्ट दे रहे हैं, किसको, बी को। यानी बी दौड़ते हुए गया होगा 6 सेकंड, ऐसा मान लेते हैं। यानी बी को 6 सेकंड का हेड स्टार्ट, मतलब क्या है, 6 सेकंड तक बी दौड़ेगा, उसके बाद ही दौड़ना शुरू करेगा। सो ये कितना हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक सो दैट द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। यानी कि दोनों को साथ में ही पहुंचाना है फिनिशिंग पॉइंट पे। ए और बी दोनों साथ में पहुंच रहे होंगे। अब सोच लो, जितना देर में ये भाई साहब यहां से यहां, उतनी देर में ये भाई साहब यहां से यहां जाएंगे। स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी दिया हुआ है 25 और 24, और यही करस्पॉन्ड होगा, ये पूरा दौड़ेंगे डी प्लस 144 ले लिया जाए, या फिर मतलब ये पूरा डी ही ले लो तब, है ना। ये पूरा डी ले लो, और उतनी देर में ये कितना दौड़ेंगे। ठीक है। सो आंसर क्या आएगा डी का। दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। चलो भैया आंसर बताओ।
आया? नहीं आया? इन अ किलोमीटर रेस, इफ ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 40 सेकेंड, कितने का रेस है? 1000 मीटर का। बी को हेड स्टार्ट कितने का मिला? और कह रहे ए विंस बाई 20 मीटर्स, और ए जो है वो 20 मीटर से जीत जाता है। ए कितने मीटर से जीत जाता है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, 1000 डिवाइडेड बाई 980। और मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बी, लेट स्पीड ऑफ बी मीटर पर सेकेंड। सो क्या आप कहेंगे ये 980 माइनस का 40 होगा? बोलो। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है, ये देख लिया जाए। इन अदर्स केस इफ ही गिव्स हिम अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स, और अगर दूसरे केस में अगर वो उसको 100 मीटर का जो है वो क्या दे दे, हेड स्टार्ट दे दे, तो देन दे फिनिश टुगेदर, तब वो दोनों साथ में ही फिनिश करते हैं भैया। यहां से तो आपको स्पीड्स का रेशियो मिल ही रहा है ना, स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी। क्या आएगा? 100 मीटर, नहीं 1000 मीटर ये पूरा है ना, ये पूरा 1000 का ये पूरा रेस ट्रैक है। सो 1000 जितना देर में ये दौड़ेगा, ये भाई साहब कितना दौड़ रहा होंगे? 10:9 ही तो है। इक्वेट कर दो इसी को 10 डिवाइड बाई 9 से, तो ये 900 आएगा, है ना। और ये 980 माइनस का 40 बी आएगा, यानी कि 40 बी इज इक्वल टू वॉट, 80 आएगा। और बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं क्या बोला फिर, हाउ मेनी सेकेंड स्टार शुड ए गिव बी सो दैट दे फिनिश द डेड हीट। भैया बी ही तो 100 मीटर आगे गया होगा, हेड स्टार्ट देख लो कितने का दिया जाएगा, 50 सेकेंड। कितने सेकेंड का? हम्म, समझ गए हो?
शुरू करें? In a 500-meter race, A gives B a start of 10 seconds and beats him by 80 meters. In another race of 1000 meter, A beats B by इतना सेकेंड. Find the speed of A. Speed of A आ गया. चलो देखें क्या है इसमें. एक 500 मीटर का रेस है. ए बी को स्टार्ट देता है 10 सेकेंड का. एंड बीट्स हिम बाय 80 मीटर्स, और उसको 80 मीटर से हरा देता है. ठीक है. स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी के लिए हम यहाँ पर स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, लेट स्पीड ऑफ बी इज बी मीटर पर सेकेंड. सो क्या हो जाएगा, ए यहाँ से आ जाएगा 500, और वो कितना जाएगा 420. अब 1000 मीटर में 1000 मीटर, 1000 में 1000 मीटर का क्या कह रहा है वो, ए बीट्स बी बाय, है ना, इतना सेकंड से. फाइंड द स्पीड ऑफ ए. यानी 1000 मीटर का रेस हो रहा है तो ए जो है वो बी का कितना सेकंड से, 300/7 सेकंड से हराता है. यानी स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी 1000 मीटर. हाँ. और फिर ये कितना जाएगा, 1000 माइनस का 300/7 बी, ये जाएगा. बोलो. तो हम दोनों को इक्वेट कर दें. इक्वेशन पे ये डबल हो जाएगा तो 840 20 बी, और ये 1000 माइनस का 300/7 बी. ये 840 उधर जाए तो ये 160 आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो 7 2 14, यानी 140, 300 में से 140 जाएगा तो 160. 160/7 बी, बी इज इक्वल टू कितना आएगा, पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए. तो स्पीड ऑफ ए बताना है. कौन सी वाली से? हाँ सुनो, बी वाला आ गया 7. सो प्लीज यहाँ पे देखो रेशियो निकल जाएगा 10 × 7, 10 × 7 = 70. सो 420 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, 350. सो स्पीड्स का रेशियो 50, और ये है 10:7, तो 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ, ये देखो ना, ये कितना आएगा, 10 5 10 जा और 5 7 जा. तो अगर 7 करस्पॉन्ड टू 7 है तो 10 करस्पॉन्ड टू 10 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड. सो स्पीड ऑफ ए विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देखो हटा दे इसको. हम्म कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, कहाँ लगता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट रिलेटिव स्पीड कैट एंड जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में सवाल आ जाते हैं. रिलेटिव स्पीड क्या है, यानी एक दूसरे के रिलेशन में स्पीड क्या होगी. सो रिलेटिव स्पीड का यूज हम जनरली मीटिंग टाइम निकालने में करते हैं. किसके लिए करते हैं, मीटिंग टाइम के लिए. प्लीज ध्यान दो,
रिलेटिव स्पीड का जो यूज है हम मीटिंग टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मीटिंग टाइम निकालने के लिए, मीटिंग टाइम निकालने के लिए। रिलेटिव स्पीड का टाइम हम यूज हम एप्लीकेशन किसके लिए? मीटिंग में। कब कैसे क्या वो देखेंगे, अभी मीटिंग टाइम के लिए करेंगे। और यहां पर जब भी मीटिंग टाइम निकालना होगा तो हम जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका मूवमेंट साइमल्टेनियसली ही ऑब्जर्व करना है, यानी साइमल्टेनियसली ही वो मूवमेंट करे तभी, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पहले से मूवमेंट कर चुका है और आप दूसरे को बाद में मूवमेंट करा रहे हैं, उस सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड नहीं लगाएंगे मीटिंग टाइम के लिए। सो मीटिंग टाइम के लिए हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और ये भी ऑब्जर्व करना है, ये भी ध्यान देना है कि जो मूवमेंट हो ऑब्जेक्ट्स का वो साइमल्टेनियसली हो। कैसे होगा? ठीक है ना। अब रिलेटिव स्पीड के एप्लीकेशन के लिए जो मीटिंग टाइम हम निकालने की बात कर रहे हैं वो दो तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में और दूसरा है सेम डायरेक्शन में। सो पहला वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उस सिचुएशन में मीटिंग टाइम क्या है, कैसे है, उसका एक फंडा समझ लेते पहले। मान लो कि ए कोई बंदा है इस पॉइंट पे खड़ा है और बी दूसरा बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है, एक दूसरे की तरफ ये फेस करके खड़े हुए हैं और इनके बीच में ना 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या 100 ले लेते हैं, चलो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक दूसरे की डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ ये वैसे फेस इनका है, डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है ना। ओके, इन भाई साहब का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर का मान लिया जाए और इन भाई साहब का स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर का मान लिया जाए। आया बात समझ में? अब कहानी में ये हमें देखना है ना कि दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे की तरफ सेम टाइम में साइमल्टेनियसली अप्रोच करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब 1 घंटे में ये कितना चलेंगे? 30 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेंगे? 1 घंटे में ये भाई साहब चल गए 30 किलोमीटर का। उसी सेम 1 घंटे में ये कितना चला चल जाएंगे? ठीक है, ये 30 किलोमीटर का। उसी सेम टाइम में ये कितना चलेंगे? 20। ये भाई साहब चलेंगे 20 किलोमीटर का। ये कितना चल जाएंगे? क्या बताओ, दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में अपने बीच के 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है। यस, एक दूसरे के रिलेशन में, रिस्पेक्ट में इन लोगों ने 1 घंटे में कितना में किलोमीटर का? 50 किलोमीटर पर आवर कवर कर लिया है। दिस इज द रिलेटिव स्पीड, दिस इज ऐड कर दिया गया। सो स्पीड को हमने पहले ही समझाया कि स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में 50 का स्पीड ट्रैवल किया है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो द रिलेटिव स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सो हुआ क्या, आपने आपने स्पीड ऑफ वन टू स्पीड ऑफ टू ऐड किया ना, दोनों को ऐड कर दिया है। क्लियर है? सो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में फिर से चलाए जाए तो ये भाई साहब वापस से कितना जाएंगे? 30 किलोमीटर का जाएंगे, यानी ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस वापस से जाएंगे। और अगले 1 घंटे में ये कितना ट्रेवल कर रहे हैं? सिर्फ मान लो ये 20, ये 20, क्योंकि 30 चलेंगे तो 20 ही बचा, 20 वो चल जाएगा। सो यहां पर आएगा 20, तो कुल मिला के 50। तो मिले कहां पे? यहां पर। दिस इज व्हाट? मीटिंग टाइम, दिस इज मीटिंग पॉइंट, दिस इज मीटिंग पॉइंट, दिस इज मीटिंग पॉइंट। मीटिंग टाइम कितना है? 2 घंटे का। मीटिंग टाइम कितने का है? दोनों मिले ही 2 घंटे बाद है, यानी जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा उतना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगा। दोनों को लगा कितना? 2 घंटे का टाइम लगा मिलने में। क्लियर है? सो भाई
जब भी हमें मीटिंग टाइम निकालना होगा तो हम डिस्टेंस उनके बीच में, यानी जो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? अब बताओ ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना था और उनका रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? 30 और 20 50, 2 आवर्स। दिस वाज द मीटिंग। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड्स को ऐड क्यों कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड के लिए, ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? सेकेंड थिंग जो अब हम समझ रहे हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंड इज सेम डायरेक्शन। क्या होगा ये? सेम डायरेक्शन वाला होगा, ये आएगा सेम डायरेक्शन में। गाइस यहां पर ए और बी, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यहां पर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर का? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना? और यहां पर ए का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर का ही मानेंगे और बी का 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम स्टार्टेड, दे स्टार्टेड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। क्लियर है? अच्छा, तो जब सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, चलो 1 घंटा मूव कराते हैं, तो 1 घंटे में ए भाई साहब कितना कवर करेंगे? ये पूरा 30 किलोमीटर कर जाएंगे, यानी ए का पहली सिचुएशन यहां आएगा और बी उसी सेम टाइम में 20 किलोमीटर आगे पहुंच जाएंगे। क्या ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर का आएगा? हम्म, उनके बीच में पहले डिस्टेंस कितनी थी? 1 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या आया? यानी उन्होंने अपने रिलेटिव स्पीड से ना अपने बीच के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर से क्या कर दिया है? कम किया है, यानी 10 किलोमीटर से कवर किया है। आई बात समझ में? किससे कवर किया है? रिलेटिव स्पीड से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। आई बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगली बात, अगली सिचुएशन में फिर क्या होगा देख लो। अगेन ए चलेगा फिर से अगला 30 किलोमीटर, तो ये 20 पूरा कवर करके जाएगा और फिर 10 और कवर कर लेगा, यानी एक यहां पर आएगा और बी 20 किलोमीटर आगे चला जाएगा, यानी 20, 10 ये चल रही, बी बी चलेगा ये 10 और ये अगेन ये 10, ये आएगा बी, यहाँ पे B2। आई बात समझ में? अब बताओ ये डिस्टेंस कितना आया अभी? 10 किलोमीटर का। ये डिस्टेंस कितना आया? 10 किलोमीटर का है। फिर से अगेन अगले घंटे में इन्होंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। आ रही बात समझ में? सो रिलेटिव स्पीड से इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 10 किलोमीटर का। कितने का? 10 किलोमीटर का कवर किया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो 2 घंटा चल चुके हैं, नेक्स्ट और 1 घंटे में, यानी ये 10 ए जाएगा और अगेन 20 और जाएगा, ए कुल चला गया यहां पर और बी को सिर्फ 20 ही किलोमीटर जाना है। क्या ए और बी मिल चुके हैं? कितने देर बाद? 3 घंटे बाद है, 3 घंटे बाद ए और बी मिले हैं। अगेन यहां पर भी जब तुम्हें इतना पता है कि हर घंटे में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने बीच में कम कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इनका स्पीड क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस सिचुएशन में जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो अब हम क्या करेंगे? स्पीड्स को S1 - S2 करेंगे, जहां पर S1 विल बी ग्रेटर देन S2। बात आ गई समझ में? तो
मीटिंग टाइम इस सिचुएशन में सेम डायरेक्शन में भी वो वैसे ही निकलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर का, और 30 - 20 10 आएगा कितना, 3 घंटे। ये 3 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगे सेम डायरेक्शन में, कहीं तो पॉइंट, किसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे। यहां तक क्लियर है बोलो। अच्छा, तो आई होप सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़े। सॉल्व इट। आज का ये आखिरी सवाल है, देखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अ thief escapes from prison at 2 p.m. and drives away at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। प्रिजन है ये, चोर भागता है कितने स्पीड से, कितने बजे। थीफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और कितने बजे, 2 p.m. पर भाग रहा है वो, 2 p.m. पे भाग रहा है। द पुलिस रियलाइज escape at 3 p.m. पुलिस वही प्रिजन में ही है, उन्होंने महसूस किया, फील किया कि चोर भागा है 3 बजे। पुलिस ने रियलाइज किया, पुलिस कितने बजे, 3 p.m. पर। स्पीड क्या है, एट व्हाट टाइम इज द थीफ कॉट एंड हाउ फार फ्रॉम प्रिजन। पहले तो 2 से 3 तक चोर क्या भाग चुका होगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी अब थीफ यहाँ है, प्रिजन से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, भाग ही रहा होगा, चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी अब अप्रोच करेगा। कितने घंटे में पकड़ा जाएगा, मीटिंग टाइम निकालो। उनके बीच का डिस्टेंस 60 है, उनका रिलेटिव स्पीड 15 है।
4 आवर्स में चोर पकड़ा जाएगा। 3 बजे से 4 घंटे लगेंगे, 7 बजे शाम को पकड़ा जाएगा। और हाउ फार फ्रॉम प्रिजन? 300 किलोमीटर। कैसे? 75 की स्पीड से 4 घंटे भागेगा तो 3 ही घंटे। तो पुलिस तो तब तुम चोर के रेफरेंस से देखो। चोर यहां से भागा 4 घंटे, तो 240 प्लस 60 जाएगा तो 300 आएगा। और प्रिजन से ही वो 75 के 75 की स्पीड से जाएगा, 4 घंटे में पकड़ लेगा तो 3 ही तो होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, रिलेटिव स्पीड से ही शुरू करेंगे। ठीक है ना? यस। और नेक्स्ट क्लास में ट्रेन्स पर भी हम जाएंगे, ट्रेन्स के सवाल करेंगे। और मेरे ख्याल से अगली क्लास तुम्हारी कल नहीं है, डे आफ्टर टुमारो है। यस। थैंक यू सो मच गाइस।